चाहते में एक तरफ अरमान और प्रीशा का वकील दलील पर दलील दिए जा रहा है, तो वहीं अब रुद्राक्ष के दिल में भी मलाल हो रहा है। देखिए, रिश्ता जब भी डगमगाता है ना दो लोगों के बीच में, चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन दर्द दोनों तरफ होता है। अपने पति अरमान को झूठ बोलकर कि आप अपने पेरेंट्स के यहाँ जा रही है, जबकि सच तो ये था कि वो 2 दिन और 2 रातें आप अपने एक्स हस्बैंड रुद्राक्ष की बाहों में थी। इन्होंने अपने पास्ट के बारे में अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया और शादी की रात जब देविका को इस बात का पता चला तो ये धमकी दी होगी देविका ने कि ये एक गंदी और घटिया औरत है, ये सारे घर में बता देंगे। अपना कैरेक्टर, अपना नाजायज संबंध छुपाने के लिए इन्होंने देविका का मर्डर किया। ये सच नहीं है, मैंने देविका को नहीं मारा। यही सच है, यही है देविका की कातिल। प्रीशा बेकसूर है, ये तो भाई आप सब जानते ही होंगे, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए होता है। एक और है प्रीशा का वकील, तो दूसरी ओर है अरमान का वकील। ये दोनों के बीच खूब बहस हुई। दोनों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। अपना कैरेक्टर, अपना नाजायज संबंध छुपाने के लिए इन्होंने देविका का मर्डर किया। आपने प्रीशा मैडम को देविका का कत्ल करते हुए नहीं देखा। यही है देविका की कातिल। माय लॉर्ड, जब इन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो इनकी गवाही को कंसीडर ही कैसे किया जा सकता है? मुझ पे इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लग रहे थे इतने सारे कि देविका को इसने मारा है, और अरमान और चाचा जी के सामने ये भी आ जाता है कि मैं 2 दिन रुद्र के साथ किसी किराए के घर पे रहकर भी आई हूँ। वो ऑब्वियसली मेरी अपनी वजहें थी, मैं सारांश की वजह से गई थी, लेकिन उनको गलत लगा, उसकी वजह से काफ़ी सारे इल्ज़ाम लग गए, काफ़ी सारा शर्मिंदा होना पड़ा प्रीशा को सबके सामने। लेकिन आप सबको क्या लगता है कि प्रीशा छूट जाएगी? अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो सता रहा है रुद्राक्ष को। प्रीशा ने उधर रुद्र से कह दिया कि अब वो उससे मिलने नहीं आए। अपनी माँ की गोद में सर रखकर वो रो रहा है। प्रीशा से अब वो दोबारा जुदा नहीं होना चाहता है। जिसको देखो वो एक ही बात बोल रहे हैं, मेरी प्रीशा चली गई, मेरी प्रीशा चली गई। नहीं गई है, वो आएगी, प्रीशा मेरे पास आएगी। और वहीं जरा मिश्का और अहाना को देखिए, ये दोनों बहनें क्यों डरती हैं रुद्राक्ष और प्रीशा से। अब ये दोनों हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहती हैं। अपने वकील के साथ इन्होंने सारा कुछ सेट कर लिया है। कुछ तो गड़बड़ है जो प्रीशा और रुद्र से ये डरते हैं कि कोई बात जरूर छुपा रहे हैं। अब पहले देविका का केस हैंडल हो जाए, उसके बाद एक बार फिर से प्रीशा और रुद्राक्ष मिश्का और अहाना से जरूर पूछेंगे कि बताओ सच क्या है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अलविदा कहने की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, ये वैसे ही दिल पर कहर ढाती है, और ऐसे में किसी को अंतिम बार विदा करना हो तो बस पूछे नहीं। कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां सीरत जो है नानी को अंतिम बार श्रद्धांजलि देने और आखिरी बार उनके दर्शन करने आई है। कहीं न कहीं इस बात का एहसास सीरत को हो रहा था कि उसकी मावड़ी को कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। और देखिए, हुआ कुछ ऐसा ही जब मावड़ी इस दुनिया से उसे छोड़कर चल बसी। कार्तिक को ये बात सीरत को बतानी ही थी। जेल से वो सीरत को छुड़ाकर लेकर आया ताकि सीरत अपनी मावड़ी के आखिरी दर्शन कर सके। अब उसकी मावड़ी के जाने से वो अनाथ हो गई है। फूट फूट कर रो रही है सीरत। उसके दर्द का एहसास किसी को नहीं है। गोयनका परिवार ने ऐसी नाजुक स्थिति में इस सीरत की मावड़ी को इतना संभाला। अब कुछ वक्त के लिए ही तो वो बाहर आई थी, वापस जेल में आई तो बेचारी एकदम टूट गई थी।
जेल में कुछ औरतें थी जिन्हें सीरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो सभी उसकी मावड़ी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीरत इस जेल से कब रिहा होगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, फंक्शन चाहे शादी का हो या फिर शादी की सालगिरह का, यकीन मानिए अंजलि एंड अर्जुन की ये आउटफिट हर ओकेजन पर सटीक बैठेगी। वैसे एनिवर्सरी से याद आया, लीजिए सीरियल साथिया में हमारे गहना और आनंद भी मना रहे हैं अपनी पहली एनिवर्सरी, और ऐसे में वहां बना है लड्डू वाला केक। सीरियल में तो ये बात सच है कि खुशी कम ही देखने मिलती है, क्योंकि जितना बहू को दुखी दिखाएंगे, जितना वो रोएगी, उतनी टीआरपी जो बढ़ती है। लेकिन अब खुशी की बारी आई है गहना के लिए। आज उसने खुद को थोड़ा सा संवार लिया है। वो क्या है ना, शादी की सालगिरह जो है। गिफ्ट में एक मंगलसूत्र गिफ्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी है और इस बार वाला बेटर है मंगलसूत्र क्या। एक्चुअली मंगलसूत्र इज़ जस्ट उसमें जो फीलिंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इस वाली थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि जब पहली बार पहनाया था तो वो एक प्रेशर में और एक जिम्मेदार, मतलब बोलते हैं ना कि वो बापूजी का वादा, ऑल दैट थिंग्स, इसलिए मुझे पहनाया था। पर इस टाइम वो खुद अपने दिल से मुझे पहना रहे हैं मंगलसूत्र, तो ये एक अलग ही फीलिंग है मेरे लिए कि आनंद जी खुद मंगलसूत्र लाए हैं मेरे लिए और वो अपने हाथों से मुझे पहना रहे हैं, तो आई एम जस्ट ब्लशिंग एंड आई एम इन द मोमेंट। उसने लड्डू वाला केक भी बनाया है। यहाँ पर अब थोड़ी सी शरारत सूझ रही है अनंत को। अनंत ऐसे जता रहा है जैसे कि उसे याद ही नहीं हो। लड्डू वाला केक तो इन्होंने ही बनाया है। एक्चुअली जो है सरप्राइज़ क्योंकि था, तो केक मंगाया था मैंने अपने भाई से, क्योंकि उनकी बेकरी है मोटा भाई की। लेकिन कनक भाभी जो हैं उनको कोई भी खुशी कहना कि बर्दाश्त नहीं होती है, तो उन्होंने जो है धक्का देके वो एक केक गिरा देती हैं। परिवार खुश है, सभी इस मौके को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि खुशी के बाद गम आता है और गम इनकी जिंदगी में बहुत जल्द ही आने वाला है। और ये गम कोई और नहीं बल्कि कनक भाभी लाएगी, जहां पर देसाई परिवार घर से रास्ते पर आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, शादी वाला घर यानी कि खुशी का मौका, और जहां परिवार के सदस्य मिल जाते हैं, यकीन मानिए खुशी अपने आप दोगुनी हो जाती है। और कई बार आप उस मूड में ना भी हों, लेकिन अपने परिवारजनों के लिए जब मुस्कुराते हैं ना, यकीन मानिए इट्स ऑल वर्थ इट। कुछ ऐसा ही कर रही है कुंडली भाग्य में हमारी प्रीता। अब डॉक्टर ने ये तो प्रीता को बता दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर किस तरह परिवार वालों के साथ पिकनिक पर हंसी खुशी जा रही है, देखिए। Thank you. Once again.
प्रीता परेशान है। वो समझ नहीं पा रही है कि कैसे कहे करण से कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और तो और कभी वो माँ भी नहीं बन सकती है। Thank you. One second. सुनो ना। Yes. घर वालों की खुशी इतनी है कि वो सब लोनावला आए हैं पिकनिक के लिए, जहाँ पर उन्हें लगता है कि प्रीता को अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन वो क्या जाने कि प्रीता को जो खुशी भरा माहौल वो देना चाहते हैं, वो खुशी अब उसे कभी नहीं मिलेगी। करण और प्रीता ने कितने सपने देखे थे। प्रीता बेचारी अकेले अकेले ही ये सारा दर्द झेल रही है। अब जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो करण से जरूर बताएगी। उसके बाद करण और प्रीता मिलकर कोई न कोई रास्ता तो निकालेंगे ही। रास्ता ये निकालेंगे कि घर वालों से ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। अब हमें तो जहाँ तक लगता है कि प्रीता सोनाक्षी से इसमें मदद जरूर मांगेगी। मुंबई से रुजिला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, लेकिन ये तो गाना था। लेकिन SBS की गेम खेलने के चक्कर में और गेम चैलेंज एक्सेप्ट करने के चक्कर में भाई हमारे जोगी क्या क्या ना बने। कभी SRK तो कभी अक्षय कुमार बने। वो क्या है ना कि तेरी मेरी एक जिंदगी के जोगी और माही को हमने दिया एक गेम चैलेंज, और उसके बाद क्या हुआ आइए देखिए एक नजर। बाबा कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है। बाबूराव स्टाइल है। वेरी नाइस। उसको किया। कभी कभी लगता है अपने जी भगवान है। उम्र 36 साल, 8वां महीना, 12वां घंटा चालू है। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल है सारे दा? वेरी गुड वेरी फाइन। हम हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ आज तेरी मेरी एक जिंदगी के सेट पर, जहाँ पर है माही और जोगी। और हम आज एक चैलेंज है मौज मस्ती वाला, कुछ एक्टिंग चैलेंज। तो उस पे हम कुछ खेलेंगे आज, देखते हैं क्या होता है। देखिए सो बिकॉज लेडीज फर्स्ट है तो आप उठाइए पहले। so smart यार। कभी कभी इंसान कुछ नहीं कर कर भी सब कुछ कर लेता। बाबूराव स्टाइल करो। करो मिट्टी प्लीज। मेरा मतलब था कि बढ़ाओ हमारी इज्जत। आजा चलिए, इसी से एक छोटा सा सवाल। बाबूराव कौन बने थे? बाबूराव कौन बने थे? कौन बने थे बता। Can you just shut this up? और ये हमारा खिलाड़ी बुरी तरह से फेल होता हुआ बाबूराव। डायलॉग तो क्या बोलेंगी? चलो मैं नाम में थोड़ी वीक हूँ। नाम में वीक पर मैंने देखा ये बाबूराव का स्टाइल है। I know। ये बाबूराव किसको ज़्यादा बात करता है? बाबा कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है। That was a challenge on you. You have lost it. ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डंडे फालतू में। बट तुम भी नहीं कर पा रहे। चलो भाई डेयर करो तुम। चलो आगे। आगे नहीं, योर डेयर इज, आप ये बताइए जो अभी आपके फेवरेट एक्टर हैं, जो भी सिंपल सा डेयर दे रहा हूँ यार, जो आपके फेवरेट एक्टर हैं उनका कोई भी पसंदीदा डायलॉग आप उन्हीं के स्टाइल में बोल दीजिए, कोई भी। ये तो छोड़िए बात। ओके सो अभी मेरा करंटली फेवरेट है अद्विक महाजन। झूठ। ये लड़की खेल गई।
और उसका डायलॉग है, मेरा फेवरेट है, हाईवे जोगिया तेरा एक्सीडेंट तो हो गया। कभी कभी लगता है अपने जी भगवान है। उसको किया वेरी नाइस। किरण, शहर के इतने बड़े स्कैम में तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत थी? कितना कितना अच्छा किया अपन तेरे लिए, पर तू तो प्रकट होने से रही। क्या करता? ये क्या, किसका डायलॉग है? कितना तपस्या किया अपन तेरे लिए, पर तू तो प्रकट होने से रही। क्या करता? उम्र 36 साल 8वां महीना 12वां घंटा चल रहा है। थैंक यू। So you're already losing by 1 point. I can't do Nana Patekar sir, please. I just cannot. Please, this is just too much. And I just can't. You just cannot. Nothing. लिखा गया लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेढ़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों को आता है। तो ये कर चल, तेरा डेयर आ गया। डेयर ये है आपका कि आप अभी के अभी पंजाबी स्टाइल में कोई गिद्दा या कुछ ऐसा डांस करके दिखाएंगी। तेरी मेरी एक जिंदगी GTV पे कितना ही टैलेंट है भरपूर। जोगी माई रॉक्स। ये मुंबई है, यहाँ पे घर के नाम पे मिलता ही क्या, एक माचिस की डिब्बी, और तीली की तरह उसके अंदर पड़े रहो तुम्हारे साथ। गर्व से हारी हूँ। अच्छा तू हार भी गई है? सचा हम भूल ही गए थे। तो अब हार गई हैं तो आप नहीं, मैंने डेयर कर लिया अपने। बट 1 पॉइंट। नो अच्छा नहीं हारी। दो आई वाज बेटर। मेरे को एक भी डेयर नहीं मिला ना। फिश। आप लोग प्लीज तेरी मेरी एक जिंदगी को ZTV पर देखते रहिए 8 बजे सोमवार से शनिवार। पूरा प्यार दीजिए जिस तरह अभी तक देते आए हैं। हाउ स्वीट, इतने अच्छे से बोला, कोई कैसे नहीं देखे। थैंक यू। वैसे यकीन मानिए अंजलि एंड अर्जुन की ये जो ड्रेप्ड साड़ी है, जहां आपको नज़ाकत से भर देती है, वहीं बड़ा ही एक किलर इंस्टिंक्ट भी देती है। और एक्चुअली में होना यही चाहिए कि आपकी अदाएं कातिलाना हो। तो बस कुछ ऐसी ही अदाएं लेकर आ गई है छोटी सरदारनी में मेहर की बेटी सेहर। और ये छुटकी जो है ना, ये बड़ी धाकड़ है। रब्दी मेहर है तभी तो मेहर के बाद सहर आई है अपने भाइयों को प्यार सिखाने के लिए। और हाँ, जो प्यार ना सीखे उससे वो प्यार करवाएगी भी। सहर से हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में आपको सहर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा बिटर स्वीट फीलिंग है। 2 साल मेहर का किरदार प्ले करा है, सबसे इतना ज़्यादा प्यार मिला है। आई होप एंड प्रे कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो जैसे उन्होंने मेहर को एक मौका दिया था, वो सहर को भी एक मौका दे, उनके दिलों में जगह बनाने के लिए। So I'm kind of very excited. Well, I like my look a lot. I think it is very modern and ethnic both. आप देख सकते हैं मेरे सारे जितनी भी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वेदर इट्स माई स्टाइलिस्ट अनिर्बान, वेदर इट्स द ज्वेलरी, द कॉस्ट्यूम, यू कैन सी एक ही ईयरिंग है एक साइड पे, दूसरी साइड पे कुछ नहीं है। सो हेयर इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी फंकी। हेयर कलर भी मैंने चेंज कराया है। सो वी आर ट्राइंग टू एम्प इट अप अ बिट।
फिलहाल तो ये जान लीजिए कि सहर आई है अपनी एक सहेली की शादी में, जहां पर उसकी सहेली की शादी जबरन हो रही है। और भाई जहां पर जबरदस्ती होती है ना, वहां पर सहर जमकर जवाब देती है। तो उसने यहाँ पर भी शादी में हंगामा किया, लड़के वालों को धूल चटा दी। शो में 16 साल का जनरेशन नहीं पाया, तो 16 साल है समथिंग कि सोसाइटी किस तरह से सोचती है, किस तरह से लोगों का रहन सहन होता है, वो सब बदल जाता है। एंड आई थिंक सहर की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि उसने वो बहुत ही बिंदास है, बहुत ही केयरफ्री है, येट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक इतनी छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो देना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना कि हाँ शी इज़ द ग्लू टू द इंटायर फैमिली, अपने भाइयों को जोड़ के रखना, तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन शी इज़ अ फ्री बर्ड एक्सप्लोरिंग लाइफ एट हर टर्म्स। इस शहर का ये वाला अवतार भला किसी को बहुत पसंद आ गया, और वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर है, जिसने पहली मुलाकात में ही शहर को अपना दिल दे दिया। अब ये लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या फिर इस लव स्टोरी में ट्रायंगल लव स्टोरी भी जुड़ जाएगी? मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। जी हाँ, जी टीवी पर आने वाले शो में जल्द ही लक्ष्मी अपने होने वाले भाग्य से मिलने वाली है, यानी कि ऋषि से। और देख लीजिए एक झलक की मुलाकात होगी कैसी। भाग्य लक्ष्मी जिसका भाग्य बदलने वाली है, देखिए कैसे वो उससे टकरा गई। जी हाँ, ये लक्ष्मी है जो नहीं जानती है कि अभी अभी जिससे वो टकराई है ना, उसका नाम ऋषि है, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी में वो आएगी जिससे ऋषि का भाग्य एकदम बदल जाएगा। It's about a girl who comes into my life and changes my bhagya. My bhagya revolves around her. And so yeah, डिटेलिंग में थोड़ा जब शो स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इनकी सिचुएशन देखिए, ये कैसे मिले हैं। लक्ष्मी जो किसी को भूखा नहीं देख सकती है, जहाँ पर ठेले वाले को उसने कहा कि बच्चों को खाना खिलाओ, ठीक उसी के बाद वो भी टकराई, लेकिन जिससे टकराई उसका खाना नीचे गिर गया, और देखिए कैसे अपना खाना उसने दे दिया ऋषि को। अब लक्ष्मी की यही अदा तो ऋषि के दिल में घर कर जाएगी। अब देखते हैं कि दोबारा इनका भाग्य कैसे जुड़ता है। ABP न्यूज रिपोर्ट। आएगा में भी हो रही है सेलिब्रेशन। इस बार बारी है बर्थडे पार्टी की। बर्थडे पार्टी है वीर की, जो अपने ही बर्थडे पे गुब्बारा बना घूम रहे हैं, यानी कि मुंह फुला के घूम रहे हैं। वो क्या है ना कि इनको अपनी पार्टी पे आना नहीं था, लेकिन रानी के कहने पर आ तो गए हैं, मूड एकदम सड़ाकर। वीर का मूड देखकर क्या हम वीर से कहें हैप्पी बर्थडे वीर? अब भी कहना तो पड़ेगा, क्योंकि वीर का जन्मदिन जो है, वीर के जन्मदिन के मौके पर रानी माँ ने घर में कितनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जरा आप भी देखिए। राजा साहेब के साथ रानी माँ तैयार होकर आई हैं, तो वहीं रानी ने भी कोशिश की है कि वो राजा को पसंद आ जाए। नंदिनी को भी बुलावा मिला है जय सिंह के साथ इस पार्टी में आने का। अब पार्टी तो हो रही है, लेकिन बर्थडे बॉय नाराज है
उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अब रानी माँ का जो मन करता है वो वही तो करती है, फिर चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। वीर से उनकी खटपट तो कब से चल रही है। यही वजह है कि वीर नहीं चाहता था कि वो इस पार्टी में आए। वीर इसलिए नाराज है क्योंकि रानी सर ने जो कुछ भी किया है अब तक, वो उसको बार बार याद आता रहता है। रानी सर ने उसकी पानी में केमिकल मिलाकर उसको पिला दिया था, और जो भी चीज़ें रानी सर ने अब तक अनाथ वनाथ बुलाया है, ये समझ में आ रहा है वीर को कि वो अनाथ नहीं है, वो उसी का बेटा है। पर शायद उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि रानी सर ने उसका करियर ख़त्म कर दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई जितनी भी उसने मेहनत की है वो सब पानी में मिला दिया, और लिटरली तो इस बात का गुस्सा है, और वो गुस्सा थोड़े दिन तक रहेगा ज़रूर। लेकिन रानी ने वीर को मनाया, और रानी के मनाने के बाद ही वीर इस पार्टी में शामिल हुआ है। खैर, अब शामिल हुआ है तो दिखावा भी करना पड़ेगा। उसने दिखावा किया खुश रहने का, लेकिन रानी जानती है कि अंदर से वो बहुत दुखी है। रानी किसी न किसी से मना कर उसको ले आती है यहाँ पे, और रानी के कहने पर वो केक भी काटता है, फिर सब खिलाते हैं उसको। पर रानी साहब जब खिलाने आती है तो वो उसको चीज़ें याद आ जाती है जो रानी साहब ने की हैं अब तक। अब न जाने रानी और वीर की जिंदगी में असली खुशी कब आएगी, कब होगा इनके बीच रोमांस। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।